तो हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सोल्व करने जा रहे हैं। आइए हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि भाई आपको सेक ऑफ थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो दे रखी है 13/12। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को जो गिवन है मैं वो लिखूंगा, मतलब सेक थीटा इक्वल टू आपको 13/12 लिख देना है, मामला खत्म। उसके बाद आपसे यहाँ पर बोला कि आपको फाइंड क्या करना है, तो उसने बोला कि फाइंड आउट ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है तो इसका मतलब अब आपको सेक थीटा को छोड़कर कौन कौन बचा, तो वो आपका आ गया साइन थीटा, फिर हो गया आपका कोस थीटा, फिर हो गया बेटा टेन थीटा, फिर कौन है कोट थीटा, सेक आ गया आपका, हाँ सर आ गया, तो इसका मतलब कोसेक थीटा। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इनको बोलेंगे अपन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पर देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो हर बच्चा जानता है कि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जो कि बना दिया। अब यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ कर्ण, यानी कि अब आप थोड़ा सोचो, यहाँ पर क्या दिए बने थीटा, तो आप थीटा कहीं भी ले सकते हो बेटा। अच्छा कभी यहाँ पर ए होता तो हम ए लिखते, यहाँ सी होता तो हम सी पर एंगल लिखते, लेकिन यहाँ थीटा है तो थीटा मैं कहाँ पे बना दूंगा, मैं यहाँ पर बना दूंगा। आप यहाँ पर भी थीटा बना सकते बेटा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया भाई, थीटा। अब जैसे यहाँ थीटा बनाया तो देखो 90 के सामने का क्या होगा, कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। थीटा के सामने का कौन होगा, लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। फिर जो बचता है वो क्या हो जाएगा आपका आधार, बोले तो बेस। ओके, अब देखो कर्ण की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस कितना है, तो वो है आपका 13। आधार कितना है, बेस, यानी कि वो है आपका 12। इसका मतलब आपको जो है क्या फाइंड करना है बेटा, तो वो फाइंड करना है आपको लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। सर कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा इजी है। तो बेटा आपकी सेकंड स्टेप यहाँ पर स्टार्ट होती है बाई पीजीटी, है ना। हर क्वेश्चन में अपन यही काम कर रहे हैं, बाई पीजीटी। पीजीटी क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सुनो। तो उसमें अपन कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको मान लो लंब यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसमें उसका जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को माइनस करना है, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, और अगर आपको मान लो आधार की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेस की वैल्यू निकालनी है, तो भी आपको कर्ण स्क्वायर में से यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे, लंब स्क्वायर, बोले तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा आ जाओ, तो अब आपको चाहिए ए बी, तो आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका कर्ण हाइपोटेनस कौन है, तो आपका ए सी, तो आप यहाँ लिखने वाले हैं ए सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ओके सर, आ गया बात समझ में। अच्छा ए बी स्क्वायर तो बेटा ऐसा का ऐसा, ए सी की वैल्यू है आपके पास, यस, ए सी की वैल्यू है आपके पास, यस। तो ए सी कितना है आपका 13, लिख दीजिए 13 स्क्वायर, माइनस बी सी है आपके पास, यस, कितना है 12, तो लिख दीजिए 12 स्क्वायर। अच्छा आफ्टर देन देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144। ओके सर, अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 गया तो ये 5, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो खत्म। यानी कि स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा बेटा, तो ए बी इक्वल टू, जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25। वेरी नाइस। अब ए बी इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 25। 25 का जो रूट है वो कितना आएगा बेटा आपका 5, ये लीजिए। तो आपकी ए बी जो है वो कितनी आएगी बेटा 5 आ चुका है। ओके, अब क्या करना है, अब बस बल्ले बल्ले है बेटा, मजा ही मजा है। जो चाहिए वो मिल चुका है, क्या क्या है सर, साइन थीटा की वैल्यू, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू, उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू, उसके बाद कोट थीटा की वैल्यू, उसके बाद सेक थीटा हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए सर, कोसेक थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब साइन थीटा जो है, सुनना प्यारे बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला बताओ, तो लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का है लंब बटे आधार, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट का क्या होता है, कोट का देखो तो आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक तो ये होता है आपका लंब बटे कर्ण,
सॉरी कोसेक का होता है आपका कर्ण बटे लंब। क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो लंब और कर्ण की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं लंब की वैल्यू है 5 और कर्ण की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। अच्छा यहाँ पर देखो आधार और कर्ण, तो आधार कितना है बेटा, तो यानी कि 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका बेटा, तो ये है 5 और आधार कितना है, वो है आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। अच्छा कोट क्या होता है? कोट जो है बेटा इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो 10 को उल्टा कर दो यानी कि 12/5। कोसेक क्या होता है बेटा? साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू क्या है 5/13, तो इसको कर दो 13/5, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो बेटा आप देखते ही देखते यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।